Hello students, in this video we will discuss types of chemical reactions. So there are 5 types of chemical reactions और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनमें से 2 कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारे पास 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, क्योंकि इनको एक दूसरे से रिलेट करके याद करना आसान है। बाकी की 3 केमिकल रिएक्शंस हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So let's start with combination reaction. So combination reactions are when 2 or more substances, that is elements or compounds, combine to form a single product. The reactions are called combination reaction. इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका इसका नाम ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? कॉम्बिनेशन का मतलब है चीजों को मिलाना। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को एक साथ मिलाया जाए और एक प्रोडक्ट मिले। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक प्रोडक्ट मिलेगा, तब हम कहेंगे कि वो 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हो रहे थे, तब वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब आप कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये यहाँ एस और जी इनकी फिजिकल स्टेट लिखी हुई है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते वक्त हम उनके आगे ब्रैकेट में उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन कर देते हैं। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड ए क्यू अगर कहीं लिखा होगा तो उसकी एक्वस स्टेट होगी। एक्वस स्टेट मतलब उसका सॉल्यूशन वाटर में। सो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बर्निंग है, तो वहां पर हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें कंबाइन हुई हैं, और कंबाइन होने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिला है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें इसका एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कंबाइन होकर वाटर बनना। इसमें क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है और आपको मिलते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये भी एक किस तरह की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है वाटर के साथ। सो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। स्लेट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम कहा जाता है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को, दैट मीन्स CaO को वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये एक विग्रस रिएक्शन होती है। विग्रस का क्या मतलब है? CaO के अंदर जैसे ही पानी डाला जाता है तो जो भी हमारा कंटेनर है, जो भी हमारा बीकर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। हम कहते हैं कि बहुत एकदम तेज रिएक्शन होती है, विग्रस रिएक्शन होती है। विग्रस मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट इवॉल्व हो। सो हमारी जो रिएक्शन होती है और हमें बाद में मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग लाइम कहते हैं, और साथ ही प्रोड्यूस होती है हीट। So in this reaction a large amount of heat is released and this makes reaction mixture warm। और इसकी वजह से हमारा रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक्टिविटी के फॉर्म में। एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा है, ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी बुक्स के ही हैं। सो उसमें बुक्स में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन, एक एक्टिविटी दी हुई है और उसमें पूछ लिया जाता है कि जब इनको ऐसे मिक्स किया जाता है तो क्या होता है। सो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिससे रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम स्लेग लाइम कहते हैं। स्लेग लाइम इज वाइडली यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। दीवारों को वाइट वॉश करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, दैट मीन्स स्लेग लाइम का यूज किया जाता है। So reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। ये जो भी हमने पीछे रिएक्शन देखी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने की, इसमें हीट इवॉल्व हुई थी। सो वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज हो, इस तरह के रिएक्शंस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक नाम याद रखना भी आसान है। थर्मिक मतलब हीट, थर्मल इज रिलेटेड टू हीट, एंड एक्सो, एक्सो को याद रखिए एग्जिट, एग्जिट हो रही है हीट। दैट मीन्स प्रोडक्ट के साथ अगर हीट भी निकले तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और ये जो हमें अभी हमारी लास्ट इक्वेशन हमने देखी थी वो एक
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन थी। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होती है मीथेन गैस, CH4। जब उसे बर्न कराया जाता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन दी जाती है, तब आपके जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो निकलते हैं CO2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब आपको एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ये जो आपकी वाटर है ये आपका गैसियस फॉर्म में, दैट मीन्स स्टीम की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ जो मेन रिएक्शन है वो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रेस्पिरेशन, जो कि हमारी बॉडी में ही होता है। रेस्पिरेशन क्या है और वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कैसे है। इन आवर बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। हमारी बॉडी में हम जो फूड में लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी एज इट इज यूज नहीं कर पाती, इसीलिए उसको ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज में। ये प्रोसेस डाइजेशन में होती है। ग्लूकोज में उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया। उसके बाद ये जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ और हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हम इस रिएक्शन को कैसी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर ग्लूकोज कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और तब हमें प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है। नेक्स्ट इज, ये जो आपका रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको स्पेशली मार्क करके याद कर लीजिए। एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। वेजिटेबल मैटर दैट मीन्स जो हमारे वेजिटेबल पील्स होते हैं या फ्रूट पील्स होते हैं, इनको अगर आप मिट्टी में दबा के छोड़ दें या मिट्टी में छोड़ दें तो ये कुछ टाइम के बाद डीकम्पोज हो जाते हैं और कंपोस्ट बना लेते हैं, खाद बना लेते हैं। वो कैसा एग्जाम्पल है, वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप की हमारी जो इक्वेशन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकम्पोजिशन? डीकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन, दैट मीन्स किसी चीज का टूटना, एक चीज का दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाना इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। तो हुआ ना ये कॉम्बिनेशन का उल्टा, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में मिल रही थी, यहाँ एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूट रही है। सो याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है दैट कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। So when a single reactant breaks down to give simpler product, जब एक reactant टूट कर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स देता है, तब हम कहते हैं कि रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल है फेरस सल्फेट FeSO4 को जब हीट किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, तब हम तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है Fe2O3 दैट मीन्स फेरिक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। दैट मीन्स एक रिएक्टेंट फेरस सल्फेट ने आपको 3 प्रोडक्ट्स दे दिए हैं। सो ये कैसी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी का एक दूसरा एग्जांपल है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जब इसको हीट प्रोवाइड कराई जाती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है CaO में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaO इज क्विक लाइम। अभी आप यहाँ 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, स्लेग लाइम का भी, क्विक लाइम का भी, लाइमस्टोन का भी। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के ही तीनों के तीनों यहाँ पर आपके कंपाउंड्स हैं। सो ये CaCO3 दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड दैट मीन्स क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली जो रिएक्शन है लाइमस्टोन वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज की जाती है इंडस्ट्रीज में। जहां पर सीमेंट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कैल्शियम ऑक्साइड बहुत वाइडली यूज किया जाता है, दैट मीन्स क्विक लाइम बहुत वाइडली यूज किया जाता है। अब इन रिएक्शन में दो कॉमन चीजें देखिए, यहाँ पर हम जब इनको रिएक्शन को करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमने एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमने हीट प्रोवाइड की है। जब कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की वजह से हो, देखिए कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक
एक रिएक्टेंट को 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ रखे रखे अपने आप से ब्रेक डाउन नहीं होती केमिकली। जब भी हमें ऐसा कुछ उसका ब्रेक डाउन करना होगा तो हमें हमेशा क्या करना होगा, उसको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करानी होगी। सो अगर हम हीट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं तब हम उसे कहते हैं कि ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। और ये जो दोनों रिएक्शंस यहाँ पर लिख रही हैं वो दोनों ही थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इन रिएक्शंस को कैरिड आउट कराने का सिर्फ एक यही तरीका है कि उन्हें हीट प्रोवाइड कराई जाए। एनर्जी किसी और भी फॉर्म में प्रोवाइड कराई जा सकती है। जैसे हम सनलाइट की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग। दैट मीन्स सिल्वर Ag अलग निकल जाएगा और क्लोरीन दैट मीन्स Cl2 अलग निकल जाएगा। सो ये भी कैसी रिएक्शन हुई, डीकम्पोजिशन हुई, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट था एंड 2 प्रोडक्ट्स है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इट इज carried out by sunlight. So due to this decomposition reaction silver chloride turns grey in sunlight. ये भी एक important point है कि जब sunlight में रखा जाएगा सिल्वर क्लोराइड को तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का कलर बदल के ग्रे हो जाता है। इसी की बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है AgBr। Cl भी दैट मीन्स क्लोरीन भी एक हैलोजन है, ब्रोमीन भी एक हैलोजन है। सो दैट मीन्स AgBr को भी जब सनलाइट में रखा जाता है तो वो भी सिमिलर ही तरह का बिहेवियर शो करता है। दैट मीन्स सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाती है। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये इम्पॉर्टेंट होती हैं कहाँ, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनको बहुत यूज किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्योंकि ये ग्रे कलर देती हैं लाइट की अपीयरेंस में। सो ये इनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वाइडली यूज किया जाता है। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को किसी ना किसी फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी देनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के भी हम क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको एक रिएक्टेंट को 2 से ज़्यादा में तोड़ लेते हैं। सो ये इस टाइप के रिएक्शंस है जिनमें हम एनर्जी दे रहे हैं। दैट मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा। थर्मल मीन्स हीट, or we can use the term energy more precisely here. So endo means entry. So ऐसी reactions जिनमें हीट की एंट्री हो, हीट एब्जॉर्ब हो, उनको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। सो ये आपके 2 टाइप्स थे। इस तरह के कुछ 3 टाइप्स के अभी और रिएक्शन आपकी रह गई हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू।